स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर है ना 20, और पिछला क्लास में 18 तक हुआ था, और है ना 18 और 19 दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप का है। मतलब 18 जैसे बना था उससे इजी 19 ही है। हाँ, थोड़ा सा अगर डिफरेंट क्वेश्चन अगर देखना चाह रहे हैं, और या तो इम्पोर्टेंट है जो एनसीईआरटी का है, हाँ भी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, VVI लगा, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले टाइप 2 में देख रहे हैं अक्सर क्वेश्चन 1-1 ना बन के डायरेक्ट 2-0 बन रहा है। आप देख रहे होंगे टाइप 2 में जो सॉल्व हो रहा है उसमें 1-1 ना बन के 3-1-1 ना बन के डायरेक्ट क्या बन जा रहा है, 2-0 बन रहा है। और हमको भी लगता है कि इसमें भी 2-0 ही डायरेक्ट बनेगा। तो अगर हम लोग बात करें, ए मेरा C1 है, ए मेरा क्या है, ए मेरा है ना C1 है, ए मेरा C2 है। अगर इसका हम लोग बात करें, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है ना। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर C1 में यहाँ पे 2AB है, यहाँ पे क्या है 2AB है, थोड़ा बढ़िया से देखना है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 2AB है तो यहाँ पे 2A है, तो हमको लगता है कि 2A तो सेम है, लेकिन कोई चीज़ भी 0 तब होता है जब 5-5 के बीच में माइनस लगे, 10-10 के बीच में माइनस लगे, मतलब दोनों का दोनों मेंबर सेम होगा तभी वो 0 हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। तो C1 में अगर बात करें तो C1 में 2A है और यहाँ पे भी 2A है। तो हमको लगता है कि A दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाता, लेकिन कब, जब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता B। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, ऐसे बोलते C1 खड़ा लाइन C2 खड़ा लाइन C3। तो पहला C1 पहला खड़ा लाइन C1, दूसरा खड़ा लाइन C2, तीसरा खड़ा लाइन C3। तो हमको लगता है कि यहाँ पे जो अप्लाई चलेगा, अप्लाई है ना, अप्लाई, ये मेरा अप्लाई इस C1 में अगर ये C1 ले रहे हैं तो एरो के सामने भी C1 ही होता है। आपको पता है, अगर यहाँ C1 ले रहे हैं तो एरो के सामने भी C1 होता है। C1 में किसको घटा रहे हैं, C3 को। C1 में किसको घटा रहे हैं, C1 में C3 को घटा रहे हैं, लेकिन C3 में है ना यहाँ पे 2AB है तो यहाँ 2A है, C3 में B नहीं है, तो C1 में C3 घटाना है, लेकिन यहाँ पे सेम करेंगे तब ना 0 होगा। तो यहाँ पे 2AB है तो यहाँ 2A है, तो C3 को घटाएंगे, लेकिन C3 में क्या कमी, यहाँ B है तो यहाँ B नहीं है, तो यहाँ पे BC3 करेंगे तो मेरा 1-0 बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो डेल्टा इक्वल टू जो आ जाएगा 1 है ना, तो 1 प्लस ए मेरा A² माइनस B², ए मेरा C1 है। अब C1 में किसको घटा रहे हैं, C3 को। तो C1 में C3 को घटा रहे हैं, लेकिन जब भी C3 को घटाएंगे उसके पहले B गुना कर लेंगे। तो C1 में C3 घटाएंगे, लेकिन C3 के पहले B है तो B मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2B² है ना, क्या आ जाएगा 2B², और ए आ जाएगा है ना, C3 में कितना गुना करेंगे, B से। तो ये मेरा हो गया C1। अब लिखने जा रहे C3, तो C3 के पहले क्या गुना करना है, B से, तो यहाँ आ जाएगा 2B², यहाँ पे क्या आ जाएगा 2B², क्योंकि 2B था और B से गुना किए 2B²। लेकिन घटाएंगे तो माइनस और एक माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरह 2AB और C3 को घटाना है, तो C3 को घटाएंगे तो एक क्या है 2A, लेकिन C3 में क्या दे के घटाना है, C3 को तो घटाना है, लेकिन B पहले मल्टीप्लाई पूरा C3 में सब में B मल्टीप्लाई तो 2B², यहाँ पे B मल्टीप्लाई तो 2AB, अब घटा देंगे। उसी तरह यहाँ पे 2B और C3 को तो घटाना है, C3 को क्या करना है, घटाना है, लेकिन C3 के पहले क्या गुना करेंगे, B से। तो C3 में B से गुना करेंगे, C3 के पहले B से, तो यहाँ जाएगा B, यहाँ जाएगा A²B है ना, फिर यहाँ से B, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B² क्या आ जाएगा, B³ आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। लेकिन जब C3 को घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। B मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B तो प्लस का माइनस,
यहाँ b मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर बी, यहाँ पे b क्यूब होगा। लेकिन जब घटाएंगे, क्योंकि C1 में जब C3 को घटाएंगे तो प्लस के जम माइनस, माइनस के जम प्लस, प्लस प्लस ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एरो के पहले C1 है, एरो के पहले क्या है C1 है, तो यहाँ भी C1 होता है। दूसरा चीज़, एरो के पहले C1 है तो C1 लाइन चेंज करेगा, एरो के पहले C2 नहीं है, एरो के पहले C3 नहीं है, इसीलिए जो है वही चेंज करेगा। और C2 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे हो गया माइनस 2b, ये हो गया 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, है ना, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, है ना, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, एक कट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 2b में जाएगा b, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, 2b में जाएगा b, तो यहाँ b हो जाएगा। और आगे क्या है, ए स्क्वायर b, आगे क्या है b क्यूब। तो यहाँ से अगर मेरा ए चीज़ आ रहा है ना, ए चीज़ आ रहा है, तो यहाँ से देखें b कॉमन आ रहा है, तो b जब कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा b1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आपका हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2a, और ए हो जाएगा माइनस 2b, ए हो जाएगा 2a, और ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपका हो गया। अब थोड़ा एक बार और देख लें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि C1 में C3 घटा रहे हैं, तो C1 में इसलिए C3 घटा रहे हैं क्योंकि, है ना, C1 में 2ab है और यहाँ पे 2a है, तो अगर यहाँ b है तो यहाँ b हो जाए, तो यहाँ पे b हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, एक 0 बनेगा। तो उसी तरह C1 में C3 घटाना है, लेकिन C3 में कितना से गुना करना पड़ेगा, b से, तो b से मतलब C3 में पूरा b से, अगर इसमें गुना कर रहे हैं मतलब ये पूरा में गुना होगा, तो यहाँ पहले b से करेंगे तो हो क्या जाएगा, है ना, ए हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसी तरह 2ab में C3 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या गुना करेंगे b से, तो यहाँ जब b से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2ab। उसी तरह जब इसको घटाएंगे तो पहले b ए स्क्वायर b और a आ जाएगा b क्यूब, b से पहले गुना कर लेना है। इसको भी घटाएंगे तो b देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b देंगे 2ab हो जाएगा, यहाँ b देंगे b ए स्क्वायर b क्यूब, ये चीज आ जाए। लेकिन जब घटाया जा रहा है, जब घटाया जा रहा है, जहाँ प्लस है, मान लो b गुना किया तो b ऐसे आ गया ए स्क्वायर b, है ना, b क्यूब, लेकिन जब घटाएंगे तो सब में चला जाएगा तो माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब थोड़ा सा अगर बात करें, 2b में जाएगा b, तो ये b बचेगा, यहाँ भी b, यहाँ भी b, जब कॉमन निकल गया तो यहाँ समझना, यहाँ सबका बोन्स हो रहा होगा, है ना, ये मेरा b बचा, ए स्क्वायर b, एक स्टेप बचा लिए हैं, ऐसा हुआ क्योंकि लॉन्ग जा रहा है, एक स्टेप बचा लो, है ना। तो यहाँ से b 2b में b जाएगा, b बचा, यहाँ भी b, तो यहाँ से b निकल जाएगा तो 1 ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, यही चीज बच गया। उसी तरह एक 0 हुआ, एक 0 और हम लोग को करना है, थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ 2ab है, सेम 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 इसी टाइप से 2ab है, तो यहाँ b नहीं था। उसी तरह यहाँ 2ab है तो यहाँ a नहीं है, इस बार क्या नहीं है, a, तो यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, 2ab और यहाँ पे 2b है, तो यहाँ पे क्या कमी है, a का, तो a गुना करना है किसमें, C3 में, और a C2 है, तो C2 में C3 घटाएंगे, लेकिन पहले क्या गुना करेंगे a से, ताकि दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन इस बार घटाना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2ab है और C3 में 2b है और a दे दिए, तो इस बार एक प्लस में है और ये खुद माइनस में है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, इसीलिए घटाओ नहीं बल्कि प्लस होगा। क्यों, क्योंकि अगर घटाएंगे तो माइनस देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि घटाएंगे C2 में C3 घटाएंगे तो जहां माइनस है तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, क्योंकि घटाने का मतलब होता है जहां माइनस होगा वहां प्लस, साइन चेंज हो जाए, क्योंकि हम घटाएंगे तो एक माइनस अपने से देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसीलिए यहाँ पे a दे के यहाँ पे 2ab है और यहाँ 2b है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, a नहीं है, तो यहाँ a दे के और घटाएंगे नहीं बल्कि ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, अप्लाई, अगर यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा हम लोग, है ना, ये तो प्रूव करना है, अप्लाई क्या C2, है ना, अप्लाई C2, एरो के पहले C2 है तो यहाँ भी C2 होगा, C2
और ए C3 है, तो C3 में कितना से गुना कर रहे हैं इस बार, है ना। C3 में यहाँ 2AB है, यहाँ 2B है, तो क्या कमी है, A का, तो यहाँ पे A गुना करेंगे। लेकिन इस बार घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 2AB और यहाँ C3 में A दिए, तो यहाँ भी 2AB हो गया, लेकिन प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे घटाओ नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा बात, तो ये चीज मेरा है। अब यहां से अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 0AB 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा हो गया। अब यहां से अगर बात करें तो ए मेरा क्या हो गया, 2AB, ए C2 है ना, लेकिन C3 में क्या से गुना कर लेना, ए से, तो यहां जब ए से गुना करेंगे तो 2BA हो जाएगा, तो है ना 2AB हो जाएगा, लेकिन घटा नहीं रहे बल्कि प्लस, तो यहां पे इसका साइन खुद का माइनस है, समझ आ रहा है। अब बीच में क्या देना है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या जगह माइनस, तो इसीलिए तो यहाँ पे है ना घटाते हैं, तो घटाते तो माइनस एक घटाओ अपना और इसका माइनस प्लस हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पे अगर बात करें 2AB C2 में C3 को है ना ऐड करना है, लेकिन क्या गुना करके, A से, तो जब भी C3 में काम करेंगे तो पहले A दे देंगे, 2AB, B है तो A देंगे 2AB। अब ये दोनों को क्या कर दिए, माइनस इसलिए हो गया, घटा नहीं रहे, यहां माइनस घटाओ नहीं बता रहा है, इसका खुद का बता रहा है। अब उसी तरह ए मेरा C2 है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा C2 है, लेकिन C3 में क्या से गुना कर लेना, ए से, तो यहाँ ए से गुना किए तो 2AB हो गया। उसी तरह यहाँ ए से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या है, प्लस, इसलिए प्लस, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किए, यहाँ ए से 2AB हो गया, ठीक है। यहां कितना से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, क्योंकि C3 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 2AB 2A स्क्वायर, तो यहां 2A स्क्वायर आ गया। अब यहां ए से, तो यहां ए, तो ए पहले माइनस 2A है, ए C2 है। अब क्या बोल रहा है, C3 में ए से गुना करेंगे, तो यहां क्या जगह ए क्या जगह ए, यहां क्या हो जाएगा ए 2 और एक ए और मल्टीप्लाई, ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और यहां बी स्क्वायर है, ए से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो एरो के पहले कौन है, C2, एरो के पहले कौन है, C2, तो C2 लाइन चेंज करेगा, C3 जैसा था, है ना, जैसा था वैसे ही रह जाएगा, जैसा था वैसे ही रह जाएगा, ये चीज आपका हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आराम से ए लाइन को फिर देख लें क्या बात है। सबसे पहले 2AB C2 है, और C3 में क्या से मल्टीप्लाई करना, ए, तो ये पूरा लाइन में ए से देंगे, तो ए देंगे तो यहां जाएगा 2B था, AB माइनस ए चीज हो गया मेरा। अब थोड़ा और देखें, तो ए मेरा C2 है, पहले C2 को लिखना है 1A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C3 में कितना से गुना करना है, ए से, तो यहां पे ए दिए, यहां भी ए हो जाएगा, तो यहां जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहां ए से देंगे, तो पहले यहां ए लिख लेंगे C2 को, अब C3 में ए देना है, तो यहां ए हो गया, 1 को ए, फिर 2 है तो 3 हो जाएगा, ए क्यूब, ए हो गया, ए क्यूब हो गया, और यहां ए देंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्लियर है। यहां ए दिए तो ए क्यूब हो गया, और यहां ए से गुना ए चीज हो गया। ए बात समझ में आ गया, ए 2 का एक ए देना है तो 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर है, ए गुना करना है तो ए बी स्क्वायर, तो ए आपका आ गया डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0B 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ अगर बात करें तो 1 प्लस 2A स्क्वायर में ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर बचेगा और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 2 में ए जाएगा तो ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर, 2A में ए जाएगा, तो आप खुद देखें 2A में ए जाएगा तो माइनस ए, यहाँ क्लियर, एक स्टेप चुरा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, गाइड कर रहे हैं, और ए क्या हो गया, ए क्यूब, और ए हो गया ए बी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दें, 2A में ए जाएगा माइनस ए हो गया माइनस ए क्यूब, और ए हो गया ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ए कॉमन कर देंगे, तो यहाँ माइनस ए निकल गया, माइनस ए निकल गया तो कुछ नहीं तो 1, और यहाँ माइनस ए निकल गया तो माइनस निकल गया तो क्या बच गया, प्लस, और 3A में ए निकल रहा है तो 2A स्क्वायर, यहाँ माइनस ए निकल गया, क्या निकल गया, माइनस ए, तो माइनस ए निकल गया तो क्या बच गया, बी स्क्वायर, ए चीज हो गया, और ए हो गया 2B 2A
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब देख लेते हैं कि यहाँ से भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर से भी 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन जीरो से तो कुछ भी निकल सकता है, तो मतलब ये तीनों में से निकलेगा। और यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जीरो के पास तो कुछ भी छुपा हुआ रहता है, तो ए वाला यहाँ गुना में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो ए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए मेरा C1 से निकल रहा है और ए मेरा क्या हो गया C2, क्यों ऐसे निकल रहा है, ऐसे। अगर ऐसे निकलता तो R1, ऐसे निकलता R2, सोया में से निकलता R1 R2, लेकिन खड़ा निकल रहा है C1। तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एगो, फिर एगो निकल रहा है, तो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, दूगो तो है ना, एक्स गुने एक्स क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एगो इधर से एक हो गया और एक इधर से, मतलब कितना हो गया 2, है ना। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, है ना, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT है ना, इसको VBI का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन VBI है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ के वजह से इंपॉर्टेंट हुआ है। अब ए क्या हो गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो 1, ए मेरा 0, ए मेरा B, तो यहाँ से निकल गया 1 0 और ए यहाँ से निकल गया, तो क्या सिर्फ बचेगा B। अब यहाँ से निकलेगा तो ए हो गया 0, यहाँ से निकल गया एगो, है ना, तो यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 1, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा -a, और इधर क्या हो गया 2b, क्योंकि दो ही जगह से निकला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ मेरा हो गया। अब अगर है ना इतना अगर देखें, थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जगह नहीं है, मिटाने जा रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा बात करें तो डेल्टा इक्वल टू, है ना, क्या होगा, सबसे पहले एक जीरो और बनाना है, जबकि बताया गया था सर आप तो 2 जीरो बनाए हैं। हाँ 2 जीरो बनाए तो फायदा हुआ है कि बक्सा जो भारी लग रहा था वो हल्का हो गया, मतलब पहले के तुलना में 2 जीरो जब बनाने लगे, 1 जीरो यहाँ बनाने लगे, 1 जीरो यहाँ बनाने लगे, तो उससे क्या हो गया, एक कॉमन निकल गया, जो बक्सा भारी लग रहा था बक्सा हल्का नजर आने लगा। लेकिन सर आप बोले थे कि 2 जीरो तो या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। तो 1 जीरो आपको इधर नजर आ रहा है 1 जीरो ए, तो ये सच में गलत है, जबकि 2 जीरो एक ही लाइन में होना चाहिए। तो सर आप ये जीरो क्यों बनाए, तो हो सकता है ए जीरो बनाए, है ना, तो ए जीरो बनाए तो इधर से भी कॉमन हो गया, ए जीरो बनाए तो इधर से, हो सकता है कि दोनों जीरो बनाने में हम लोग को बक्सा थोड़ा हल्का हो गया, ए हुआ है। लेकिन हाँ बोला गया था कि 2 जीरो जो बनता है वो एक लाइन में होना चाहिए, चाहे रो में होना चाहिए या तो फिर कॉलम में, एक है, मतलब 2 जीरो सीधा होना चाहिए, 2 जीरो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में सीधा होना चाहिए। तो ए जीरो तो है लेकिन इधर एक जीरो है, जबकि इधर वाला सीधा लाइन में 2 जीरो होना चाहिए। या तो इधर देखें तो इधर भी एक ही जीरो है, जबकि क्या होना चाहिए, 2 जीरो एक साथ होना चाहिए, तो इसीलिए फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ ए जीरो और ए जीरो बनाया तो कॉमन निकला, ए भी जीरो बनाया तो जीरो बनाने में क्या हो गया, ये सब सेम सेम आने लगा तो कॉमन निकला, इधर भी जीरो बनाया तो कॉमन निकला, उससे क्या होगा, कॉमन निकला तो कम से कम बक्सा तो छोटा हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन 2 जीरो ये फायदा का नहीं है, क्योंकि 2 जीरो जो बनता है वो या तो एक लाइन में बनता है, या तो सोया लाइन या तो खड़ा लाइन, एक लाइन में होना चाहिए, जबकि मेरा 2 जीरो अलग अलग लाइन में, एक सोया में बता रहा है, एक खड़ा में बता रहा है, इसीलिए हम लोग को 2 जीरो एक लाइन में बनाना है। तो अब अगर हम बात करें, ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, ये बात समझ लें। तो अगर हम देखें थोड़ा 2 जीरो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक्सपेंड भी करते हैं तो बन जाना चाहिए, क्योंकि बक्सा बहुत हल्का आ गया है। या तो फिर अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2 जीरो बनाने के चक्कर में है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से b मल्टीप्लाई कीजिए R1 में, तो 1 गुने b हो जाएगा, और यहाँ भी b है तो b में b घटा दीजिए तो 0 बन जाएगा। तो b में b घटाएंगे 0, लेकिन यहाँ पे क्या गुना करना पड़ेगा, b से। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर देते हैं, तो मान लो अगर एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस तो भी बनना चाहिए, क्योंकि 1 है
तो 1 के सीधा में कट जाएगा, ए और ए बचेगा, छोटा बक्सा आएगा, 0 वाला 0 हो जाएगा, और ए वाला क्या हो जाएगा, 2b के लिए सॉल्व करेंगे तो ए और ए कट हो जाएगा, तो ए बचेगा। तो हमको लगता है कि डायरेक्ट है ना ए कर दे, एक्सपेंड करें, क्योंकि बक्सा बड़ी छोटा है, क्योंकि बक्सा के अंदर 2 0 आ चुका है, तो बक्सा बहुत हल्का हो गया। तो आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन निकलने के बाद बक्सा बहुत हल्का हो गया है। तो आप है ना 2 0 अगर एक सीधा लाइन में नहीं बना है तो आप वैसे बना सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ 1 है तो यहाँ से b मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ जब b मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ b है तो b में b जाएगा तो 0, तो एक 0 यहाँ बना है और एक 0 यहाँ भी बन जाएगा। तो आप वैसे बना सकते, तो उतना क्यों कीजिएगा। जब आप देख रहे हैं कि बक्सा बड़ी छोटा हो गया तो प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, R1 के लॉन्ग, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? वजह है सर आप 2 0 नहीं बनाए तो भी आंसर आ रहा है, इसलिए क्योंकि बक्सा बड़ी छोटा बन गया है। क्यों? 1 के लिए बनाएगा तो एकदम छोटा आएगा, 0 के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, इसके लिए तो और इजी है, इधर 0 ए वाला बचेगा, तो बहुत इजी कैलकुलेशन होगा। तो आप चाहेंगे 2 0 बना के भी बना सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो फिर ए यहाँ पे हम है ना 2 0 ना बना के डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो बड़ी छोटा कैलकुलेशन आएगा, इसलिए बन सकता है। और जिसको लगता है 2 0 बनाना है तो आप ऐसे अप्लाई कीजिएगा, है ना, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, तो R3 में R1 घटाना है, लेकिन यहाँ B है तो यहाँ B दे देना, ताकि यहाँ B है और यहाँ 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वाला सेम चीज यहाँ B है। अच्छा 0 कब होता है? जब B और B दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे B है और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? B, तो यहाँ से B मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आप एक 0 यहाँ भी बन जाएगा, एक 0 यहाँ भी बन, लेकिन इसमें बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 0 नहीं भी बनाए तो इसलिए बन जाएगा क्योंकि भाई छोटा छोटा टर्म है, बहुत छोटा छोटा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग along किधर? R1, एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along, ये मेरा एक्सपेंड किधर हो रहा है? R1 के along। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू बाहर आया था 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 बार आया था, होल स्क्वायर है 2 बार आया था, है ना, तो बच जाएगा। आपको पता है इसके और डिटर्मिनांट के बीच में, डिटर्मिनांट और इधर वाला टर्म के बीच में कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होगा। अब 1 के लिए सॉल्व करना है तो 1 के लिए क्या होगा? तो 1 के सीधा में ए और ए कट जाएगा। तो आपको पता है, आप पहले 1 लिखिएगा। पहले क्या होता था? 2 0 बना रहता था तो ये दोनों 0 हो जाता था, लेकिन इस बार 1 है तो 1 आप लिख दिए, और 1 के सीधा में डिलीट करना है, तो 1 के सीधा इधर और इधर डिलीट हो जाएगा। तो 1 के सीधा में ऐसे और ऐसे डिलीट हो, मतलब 1 जिस नंबर को आप आगे ले रहे हैं 1, उसके सीधा में प्लस साइन बना दें तो नंबर डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा 1a 2a a स्क्वायर b स्क्वायर, ए बच गया आपका। क्लियर है? अब क्या हो गया? ए 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आगे 0 लिख रहे हैं, आगे अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 0 लिखिएगा, 0 के सीधा में कट कीजिएगा तो जो एलिमेंट बचेगा, तो आगे 0 है तो बचने से क्या फायदा, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए है ना, हम लोग इसको ना करके डायरेक्ट अब इसको करना है। तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या हो गया? 2b, अब 2b के सीधा हम देखना है, तो 2b 1 के लिए हो गया, 1 पकड़े, 1 के सीधा हम कट कर दिए एलिमेंट। तो पहले जो एलिमेंट लिखेंगे उसको लिखना है, इसके बाद इसका सीधा में कट होके जो बचेगा उसको लिखना है। 0 वाला क्या हो गया? वो तो 0 हो जाएगा, माइनस 2b के सीधा में a और a कट गया तो बचा कौन? 0b1 माइनस ए हो गया। अब यहां से अगर बात करें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा, पहले इधर से गुना करते हैं, 1a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर से जब करेंगे, इधर से जब हम लोग करेंगे तो इधर से मेरा आ जाएगा, तो ध्यान देना है, इधर से जब किए तो पहले इधर से करते हैं 1 माइनस ए, और इधर से जब करेंगे तो 2 और ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, लेकिन एक क्या है? माइनस, ए माइनस है तो ए आ गया 2 और ए स्क्वायर, और भी क्या है? माइनस 2a और ए स्क्वायर माइनस। लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस अपने से देते हैं, तो इसका माइनस तो ए है और एक माइनस छोड़ देंगे तो प्लस ए हो गया। अब इधर अगर बात करें तो ए आ जाएगा 0
ठीक है। और इधर से जब लेंगे तो माइनस बी, ए आपको पता है, इधर से आ गया 0 और इधर से आ गया b, तो लेकिन जब इधर से लेते हैं तो माइनस बी। तो अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 है ना, 2a में a जाएगा तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो इसलिए आपको एक्सपेंड करने बोले, इसलिए झमेला नहीं करने बोले। आप यहां भी एक्सपेंड करेंगे, देखिए छोटा छोटा टर्म आ गया, तो 2a में a जाएगा a, और इधर माइनस माइनस प्लस, इधर अपना 2b स्क्वायर। तो अगर बात करें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b में एक b जाएगा तो बी स्क्वायर, ए आ गया। तो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, एक पावर और दो पावर, तो मिल के कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल क्यूब। यही मेरे को प्रूव करना था, लेकिन है ना, तो आप यहाँ 2 जीरो नहीं भी बनाए तो इसलिए बन गया क्योंकि दो बार कॉमन निकला, जिससे बक्सा हल्का हो गया है। और आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एकदम कैलकुलेट क्या गया इजी, मतलब 2 में ए जाएगा ए, इधर अपना हो गया, और 2b क्या हो गया प्लस बी, फिर 2b में b जाएगा तो प्लस, तो सारा प्लस में बन गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया, इसलिए 2 जीरो नहीं बना रहे थे क्योंकि आप लोग को बहुत टफ लगता, बोलता यार इधर तो काम हुआ और फिर यहाँ कर रहा है। इसीलिए इजी करने के लिए हम बोल दिए कि बक्सा वैसे भी बहुत हल्का हो गया, पहले बक्सा कितना वजन था, कितना भारी भारी भद्दा लग रहा था, और अब देखो बक्सा कितना हल्का है। तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस कर दिए एक्सपेंड, तो भी आंसर आ गया क्योंकि कैलकुलेशन छोटा आ रहा था। इसलिए हम सजेस्ट किए कि 2 जीरो नहीं भी बनाए तो यहाँ पे आंसर आ सकता है, आप नोट कर लें।